और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन फिर। तो बच्चों आज हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। बेसिकली जो तीनों टर्म्स है ना, तीन अलग टर्म्स नहीं है, बेसिकली दे आर इंटरलिंक्ड, है ना। तो सबसे पहले बच्चों इस चीज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो टर्म है जिसको डिस्कस करेंगे दैट इज एक्यूरेसी। तो इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे कि एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। तो व्हाट इज एक्यूरेसी। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें बच्चों, तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, कोई भी हम क्वांटिटी अगर मेजर करते हैं ना, तो उस क्वांटिटी में बेसिकली एरर होता है। तो उस एरर के वजह से हमने एक दो नए टर्म्स आए, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो बेसिकली व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity, है ना। Similarly precision क्या है। precision is the resolution to which a quantity can be measured। तो जरा आइए बच्चों इन चीजों को और डिटेल में समझते हैं क्या मतलब है हमारा इनसे। तो सबसे पहले बच्चों में जानना चाहूंगा, जो वो नहीं होता डार्ट बोर्ड्स, आपने देखा होगा सर्कल होता है, कहते हैं सर्कल का पीस वुड का पीस होता है, किसी और मटेरियल का पीस होता है उसमें जो हम लोग एरोस थ्रो करते हैं ना, डार्ट इसको बोलते हैं, डार्ट बोर्ड। तो जब हम डार्ट बोर्ड की बात करते हैं बच्चों, तो सपोज दो प्लेयर्स हैं, है ना, ए एंड बी, है ना। ये बुलजाई हो गया सेंटर में, और उसके आसपास ये 9 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से। सेम फॉर सेकंड वन। तो बच्चों अब जब दोनों प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली वो एक तो स्कोर नहीं करेंगे ना, दोनों का जो स्कोरिंग होगा वो अलग अलग होगा। तो पहले पर्सन ने कुछ इस तरह से स्कोर करा है ना, दिस इज 9 एक्चुअली, 8 7। सेम फॉर सेकंड पर्सन। तो तीनों को तीन तीन डार्ट्स थ्रो करने का मौका मिला है ना। समझ रहे हैं ना, एरो होता है, इसको हम लोग वुड के पीस पे थ्रो करते हैं, कार्डबोर्ड के पीस पे, है ना। ये सेंटर वाला पीस क्या होता है, ये होता है बुलजाई। तो पहले पर्सन के जो पहला पर्सन था एक्चुअली में, वो ही वॉज एक्चुअली मोर एक्सपीरियंस, तो उसका जो थ्रोज थे वो इस तरह से आए थे। दिस इज फॉर द फर्स्ट पर्सन। जो डॉट्स हैं ये दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑन द बोर्ड, कि बोर्ड पे उस पर्सन की क्या पोजीशन आई है। सिमिलरली जो दूसरा इंसान है उसके थ्रो कुछ इस तरह से आए। तो बेसिकली अगर दूसरे पर्सन की हम बात करें, तो जो उसका स्कोर आया, स्कोर इज 7 7 7। और अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, तो व्हाट इज द स्कोर, 9 8 एंड 7। तो अगर बच्चों हम बुल्स आई की बात करें ना, कोई भी प्लेयर होता है उसका टारगेट क्या होता है, बेस्ट से बेस्ट करने का। तो जो ये गेम होता है डार्ट्स का, उसमें कोई पर्सन बेस्ट क्या स्कोर कर सकता है, 10, है ना। जो बेस्ट स्कोर पॉसिबल है तो बेस्ट स्कोर इज एक्चुअली 10। तो कौन सा प्लेयर है जिसका स्कोर 10 के पास है ना। इफ दिस इज प्लेयर ए एंड दिस इज प्लेयर बी, तो हम बोलेंगे कि प्लेयर ए इज क्लोजर टू 10, है ना। तो हम बोलेंगे जो पहला पर्सन है, मतलब ये तो हम लोग गेम की बात कर रहे थे। अगर हम लोग रियल लाइफ की बात करें तो हम बोलेंगे कि अगर कोई दो लोग अगर सेम चीज को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर वो मेजर कर रहे हैं, तो जो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड मोर एक्यूरेट। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितने क्लोज है ना बच्चों। ये तो हमारा एग्जांपल 1 था। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों।
एग्जाम्पल 2। तो समझ लीजिए कि कोई रीडिंग है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, अभी हमने मतलब है ना डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, वो हम थोड़ी देर में लिखेंगे। पहले हम समझते हैं कि हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसा मान लो कि बच्चों की एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू इज एक्चुअली 3.32 सेंटीमीटर। तो दो अलग अलग ऑब्जर्वर ने वैल्यू मेजर करी। तो जो फर्स्ट रीडिंग है, रीडिंग 1 इज 3.3 सेंटीमीटर। अच्छा, और जो रीडिंग है ना, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अलग अलग लीस्ट काउंट होता है। तो पहला वाला जो बच्चों रीडिंग लिया गया है, इट हैज बीन टेकन यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी रीडिंग आई है ना, दूसरी रीडिंग मतलब दूसरे इंस्ट्रूमेंट को लेकर ली गई है, तो दैट रीडिंग इज एक्चुअली 3.18 सेंटीमीटर। और बच्चों जो ये रीडिंग है, इसका जो लीस्ट काउंट है ना, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग ली गई है, उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट इज एक्चुअली 0.01 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ कि रीडिंग 1, रीडिंग 2, कौन सी रीडिंग एक्चुअल रीडिंग के ज्यादा पास है? पहली वाली है ना। तो हम बोलेंगे कि रीडिंग 1 इज मोर एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी का बेसिकली मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू के जो पास हो। तो हम क्या बोलेंगे? रीडिंग 1 is closer to true value, hence reading 1 is more accurate. ठीक है बच्चों। तो बेसिकली जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी डिटरमाइन होती है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। जो वैल्यू जितनी ज्यादा क्लोजर होगी वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। फिर इसी तरह से बच्चों एक और चीज आती है ना, इन पेजेस में बाद में आएंगे। एक और चीज होती है फिर प्रिसिशन। तो जैसे आप हमारे इस एग्जाम्पल में आइए, तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट था उसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर, और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ज्यादा है? लीस्ट काउंट ज्यादा मतलब कि वो छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है ना। तो बोलेंगे लीस्ट काउंट इज लेसर फॉर सेकंड रीडिंग। तो एक्चुअली जो प्रिसीजन है ना, प्रिसीजन डिटरमाइन करता है कि हम किसी क्वांटिटी को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है ना, जैसे कि हमने एनसीईआरटी देख रहे थे अभी। प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। तो इस लिमिट का बेसिकली मतलब है कि कितनी छोटी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। तो हमारे एग्जांपल में आप देखिए, जो सेकंड रीडिंग है उसका लीस्ट काउंट कम है। तो बेसिकली बच्चों हम बोलेंगे कि रीडिंग 2 इज मोर प्रिसाइज। वो इसलिए बच्चों क्योंकि जो रीडिंग 2 है मतलब वो उस इंस्ट्रूमेंट से ले गई है जिसका लीस्ट काउंट कम है। तो जितना कम लीस्ट काउंट होता है, प्रिसिशन की जो वैल्यू है वो उतनी ज्यादा हो जाती है। तो अब डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसिशन। तो बेसिकली एक्यूरेसी इज, है ना, हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस of measured value to true value। जो वैल्यू जितनी ज्यादा क्लोज होगी एक्चुअल वैल्यू की, हम कहेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट है
है ना। हम नहीं कहते वी शुड ट्राई टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो क्या मतलब है बच्चों इस चीज का? इसका मतलब है कि जो रीडिंग एक्चुअल वैल्यू के जितने ज्यादा क्लोज होगी उतनी ज्यादा वो एक्यूरेट होगी। फिर अब अगला प्रश्न ये आता है कि बच्चों ये जो चीज है ना, सर ने बता तो दिया कि ये एक्यूरेसी होती है, लेकिन ये पता कैसे लगेगा, है ना। हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम ये सब तो सोचेंगे नहीं। हमें सिर्फ क्या मतलब, हमें कि हमारा आंसर आना चाहिए और सही से आंसर आना चाहिए, है ना। कम टाइम में, कम से कम टाइम में सही आंसर आ जाए। तो बच्चों एक्यूरेसी डिटरमाइन करने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पता होने चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये बच्चों क्या होते हैं थोड़ी देर में देखेंगे। तो बेसिकली जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं ना, तो एक्यूरेसी का मतलब सिर्फ ये हो जाता है, तो एक्यूरेसी हम कैसे पता लगाएंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। ये भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो फॉर एक्यूरेसी वी एक्चुअली नीड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों, है ना, एक तो टर्म था एक्यूरेसी, फिर दूसरा था प्रिसीशन। तो प्रिसीशन क्या है? प्रिसीशन इज अ limit to which the quantity can be measured. इसको हम लोग कभी कभी बच्चों लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन भी बोलते हैं ना। इसको इस चीज को हम लोग ये भी बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो अब बात ये आती है कि जो प्रिसीशन है ना, इस प्रिसीशन को कैसे डिटरमाइन करा जाए, है ना। एक्यूरेसी के लिए तो हमने बोला सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, उसके लिए थोड़ा वेट करिए, अभी डिस्कस करेंगे उसे। तो प्रिसीजन निकालना बहुत आसान है। प्रिसीजन निकालने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, है ना। तो प्रिसीजन बेसिकली डिपेंड्स ऑन least count of instrument। जैसे कि बच्चों अभी हमने जो एग्जांपल करा था, है ना, 2 रीडिंग्स आई थी हमारे पास। तो जो पहला इंस्ट्रूमेंट था उसकी रीडिंग थी 0.1 सेंटीमीटर, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट था उसकी रीडिंग थी, सॉरी, उसका जो लीस्ट काउंट था दैट वाज 0.01 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट है ना, जिससे रीडिंग 2 ली गई है, दैट इज एक्चुअली मोर प्रिसाइज, है ना, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है ना, लीस्ट काउंट उसका छोटा है एक्चुअली में, है ना। इसीलिए हमने बोला था कि रीडिंग 2 इज एक्चुअली मोर प्रिसाइज। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारी बात थी बच्चों एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, है ना। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जितनी ज्यादा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, है ना। जैसे एग्जाम में हम लोग सभी लोग टारगेट रखते हैं कि 100 मार्क्स आने चाहिए, है ना। आप लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मैं यही टारगेट रखता था कि 100 मार्क्स आने चाहिए, है ना। 100 आएंगे तभी तो मतलब 100 नहीं तो 90 आ जाएंगे, है ना। एम शुड ऑलवेज बी हाई। तो जो डिफरेंस होता था दैट विल रिप्रेजेंट द एक्यूरेसी। और दूसरी चीज से हमने जो बच्चों डिस्कस करी दैट इज प्रिसीजन। तो प्रिसीजन बेसिकली डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा वो जो रीडिंग है वो उतनी ही प्रिसाइज हो जाएगी। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप लोगों को और वेट नहीं कराऊंगा मैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इससे पहले एक एग्जांपल पे चलते हैं। चलिए, हमारे पास नॉर्मल मीटर स्केल है और हम
किसी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो मान लिए पहला एंड तो 0 मार्क पे है ना, जो दूसरा एंड है, दूसरा एंड लाई कर रहा है हमारा 42nd 43rd मार्क के बीच में, है ना। दिस इज अ नॉर्मल मीटर स्केल। दिस इज अ नॉर्मल मीटर स्केल, है ना बच्चों। तो अभी नॉर्मल मीटर स्केल है तो उसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 mm, है ना। फॉर नॉर्मल रूलर जो हम लोग यूज करते हैं, या फिर मीटर स्केल की भी बात करें, है ना, अगर आप साइंटिफिक स्केल नहीं यूज कर रहे हैं तो उसका जो लीस्ट काउंट है, एक्चुअली दैट लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर। तो बच्चों इसकी रीडिंग हम क्या बोलेंगे, है ना, इसकी रीडिंग हो सकती है ना 42 सेंटीमीटर। तो इट इज लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। तो रीडिंग ये रीडिंग पॉसिबल है ना, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट बेसिकली 0.1 सेंटीमीटर है। सो हम यकीन कर सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल, है ना, दिस इज पॉसिबल। ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़े आराम से हो सकती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे, है ना, इफ समबडी सेज मी कि द रीडिंग इज 42.74, तो बच्चों अब ये कोई अगर रीडिंग बोलता है तो अगर आप, है ना, इसके ध्यान से इसको मतलब डिटेल में रीडिंग को एनालाइज अगर हम करें तो इसकी जो इंस्ट्रूमेंट है इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर, है ना, बिकॉज 2 डेसिमल प्लेसेस का आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये रीडिंग बता रहा है। लेकिन क्या हमारा नॉर्मल मीटर स्केल ये कर सकता है, वो तो नहीं कर सकता है। तो यानी कि इस रीडिंग में गड़बड़ है ना, इस रीडिंग पे हम रिलाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर कोई ये रीडिंग देता है तो वो गलत रीडिंग दे रहा है। तो यहीं पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का सिग्निफिकेंस आता है ना, राइमिंग हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स का सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब वो होता है दैट नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे अगर हम इसी रीडिंग की बात करें ना 42.74, तो जो पहले की 3 डिजिट्स हैं हमारी, अब देखो 1 2 3, ये तो हम बड़ी आराम से मेजर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। और जबकि चलो जैसे एक्चुअल जो रीडिंग हमने मेजर करी थी पहले केस में 42.7, तो कोई इस रीडिंग को, है ना, अब ये जो मार्क है, अगर मैं इस पार्ट को अगर हम मैग्नीफाई करें, इस वाले पार्ट को, तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। सपोज दिस इज 42nd डिवीजन, दिस इज 43rd डिवीजन। अब इन दोनों डिविजन्स के बीच में हमारे एग्जैक्टली 10 डिवीजन आएंगे। तो मान लो जो रीडिंग आई थी वो कुछ ऐसी आई थी, है ना, ये वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी हम लेंथ मेजर कर रहे थे। तो कोई पर्सन इस रीडिंग को 42.7 बोल सकता है। सिमिलरली कोई पर्सन, कोई ऑब्जर्वर सेम रीडिंग को 42.8 बोल सकता है ना। तो बेसिकली बच्चों जो ये रीडिंग आई है हमारी, है ना, एक तो सबसे पहली बात कि जो रीडिंग है दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है तो उससे छोटी रीडिंग कैसे आ गई, है ना। ये तो स्कैम वाली बात हो गई ना, स्कैम वैसे ही बहुत हो रहे हैं देश में, और स्कैम नहीं चाहिए हमको, राइट। तो हाँ, तो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो अब ये देखो कि जो पहली दो डिजिट्स है हमारी 42 है, 4 और 2, इन पे तो हमें पूरा भरोसा है। लेकिन जो थर्ड डिजिट है ना, या 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का बेसिकली यहीं से रोल आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको बताते हैं कि जो रीडिंग में नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट्स रिलायबल है ना। तो हम बोलेंगे कि इस केस में जो हमने रीडिंग ली थी ये वाली, है ना, वी विल से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स,
सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज इक्वल्स टू 3। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमको बताती हैं कि कौन सी वो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिनको हम रिलाई कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर्स, significant number is the number of reliable and number of certain digits, certain digits का मतलब है जिनको हम पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चों हम लास्ट एग्जांपल में देखें अपने, तो इट वाज 4 and 2, है ना। कंफ्यूजन मतलब गलती किस में हो सकती है, लास्ट डिजिट में हो सकती है। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स इज द नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट, है ना, जिसका हमें श्योर नहीं है ना। मतलब प्लस माइनस लीस्ट काउंट हो सकता है, प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट। सो दैट इज एक्चुअली द सिग्निफिकेंट नंबर। तो जरा एनसीईआरटी में देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके बारे में। है ना बच्चों, जैसे कि लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है दैट इज 287.5। तो इसमें ये लोग कह रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। कैसे, पहले की 3 डिजिट्स तो हमें बड़े आसानी से नोन होंगी, और जो लास्ट डिजिट है ना 0.5, उसमें अनसर्टेनिटी है ना, क्योंकि अब वो 287.6 भी हो सकती है और वो 287.4 भी हो सकती है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं दैट आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो 287.5 है, तो ये तो ठीक है, मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई 4। लेकिन अगर कोई पर्सन लिख देता 287.54, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है आपका 0.1 सेंटीमीटर, तो दैट रीडिंग इज नॉट पॉसिबल, है ना। जैसे कि इसमें दिया हुआ अच्छा खासा रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट दैट इंक्लूड्स मोर डिजिट्स, मतलब 4 की बजाय 5, है ना। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, उससे आंसर रॉन्ग आएगा। तो बच्चों ये तो था हमारा कि क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फिर आती है इसके बाद रूल्स, है ना। जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालना है तो देयर आर सम रूल्स दैट हैव टू बी फॉलोड। तो सबसे पहला रूल तो ये है बच्चों कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी डिजिट्स नॉन जीरो हैं दे आर सिग्निफिकेंट। दूसरा, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल 709, तो 0 आ रहा है लेकिन इट इज कमिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, तो इट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद है नंबर लेस देन 1। अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, यानी कि मतलब क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में स्टार्ट होगा, तो उस केस में वो जीरोस जो कि डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो डिजिट, जैसे इस केस में 2 है, तो वो जीरोस इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे हमारे 4, 2, 3, 0, 8। ठीक है बच्चों। फिर द नेक्स्ट रूल इज ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग मतलब वो जीरोस जो कि किसी नंबर के एंड में आ रहे हैं, ऐसे जीरोस दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो दोज नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 123 मीटर, 12300 सेंटीमीटर और 12300 मीटर मिलीमीटर। तो इन तीनों में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना वो सेम रहेंगी। जैसे कि स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना, चॉइस ऑफ यूनिट्स,
choice of units does not change the number of significant figures. ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना, इस एप्लीकेशन से. तो आप चाहे 1 2 3 ना, चाहे 1 2 3 मीटर ले लें या 1 2 3 00 सेंटीमीटर, सब में आप देखेंगे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, दे आर 3. सो बेसिकली यूनिट चेंज करने से जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उन पर फर्क नहीं पड़ता. ठीक है बच्चों. और ऐसे ही फिर अगला एग्जांपल जो दिया हुआ है हमको ना, 4.700 मीटर, 470.0 सेंटीमीटर और 4700 मिलीमीटर. इससे पहले एक चीज देखते हैं कि जैसे हमने अभी कहा कि ट्रेलिंग जीरो ना, जीरो जो एंड में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लेकिन वो सिग्निफिकेंट कब हो जाते हैं? वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं जब एक डेसिमल पॉइंट लग जाता है ना. यहाँ पर जैसे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दे आर एक्चुअली 4. सेम हियर. ठीक है बच्चों. तो उस लॉजिक से अगर हम इस वाले क्वेश्चन पे आए तो पहले वाले में तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट. सेकंड वाले में भी 4 हैं, सही है. अब थर्ड वाले में बच्चों जो हमने अभी बात करी थी कि अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जो ये ट्रेलिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में 4 होने चाहिए ना, क्योंकि हमने भी कहा कि जब हम यूनिट्स चेंज कर देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे एक्चुअली में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. तो उसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए बेस्ट है कि अगर हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करें, है ना. साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हो गया a इंटू 10 टू द पावर b, where a is a number between 0 to, and it is a number between 1 to 10 and b is a power, है ना. तो ये फॉर्म का बच्चों हम लोग बहुत यूज करेंगे अब आगे से. तो अगर बच्चों हम ये कंसेप्ट इस वाले क्वेश्चन में लगाएं तो 4.700 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सेंटीमीटर में भी 4 एंड मिलीमीटर में भी 4. तो बेसिकली बच्चों होता क्या है कि जब हम एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ना, व्हेन वी आर राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन, तो 10 की पावर का कोई रोल नहीं रह जाता है ना. पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट. जो भी रोल होता है वो नंबर का रह जाता है. ठीक है बच्चों. तो जो भी हमने पढ़ा है उसको आप कहते हैं, है ना, उसको रूल्स को नोट डाउन कर लेते हैं. है ना, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो बच्चों सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया अगर हम 72 की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 2. 892 की बात करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3. सिमिलरली zeros between 2
नॉन जीरो डिजिट्स आर significant. For example, अगर हम 203 की बात करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3, 8205. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 4. है ना बच्चों, एक तो ये बात रही. फिर बात आती है इन ए नंबर लेस देन 1. उसमें क्या होगा, लीडिंग जीरोस, है ना. लीडिंग जीरो नहीं, पूरे डिटेल में लगते हैं. तो दैट इज जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट, है ना. जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट. एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर गिवन है इस तरह का, तो उसमें ये जो जीरो है ना, ये जीरो किसके बीच में लाई कर रहा है, ये जीरो बच्चों जो लाई कर रहा है, इट इज लाइंग बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. तो जीरो ये इग्नोर नहीं होगा, हम बस इन दोनों डिजिट्स को काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में. तो उसका आंसर बच्चों हम बोलेंगे 2. सिमिलरली 0.00561. तो ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं, जीरोस हैं, उनको हम काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, हम सिर्फ यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना. वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस. तो उसका आंसर हो जाएगा 3. ठीक. फिर नेक्स्ट इज ऑल ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर without decimal are not significant. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर हमको गिवन है 890, तो ये वाला क्या है, ट्रेलिंग जीरो है ना. एंड ऑल्सो इट देयर इज नो डेसिमल प्लेस, तो इसमें हम बोलेंगे सिर्फ 2 प्लेसेस सिग्निफिकेंट. सिमिलरली 2000, तो ये जो लास्ट के 3 जीरो है ना, ये किसी काम के नहीं है. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज 1. फिर अगला है आपका चॉइस ऑफ यूनिट्स do not affect significant numbers, है ना, significant digits. हाँ, जैसे कि हमने एनसीईआरटी में देखा था, है ना बच्चों. चाहे हम 4.700 मिलीमीटर लिखें, सॉरी मीटर, या 470.0 सेंटीमीटर, तो सभी में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दे शुड बी एक्चुअली सेम. तो इससे इसको करने के लिए, है ना, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल कोई रीडिंग है, उसको मैंने लिखा 4.2 मीटर. इसको अगर मैं सेंटीमीटर में लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा, 420 सेंटीमीटर. मिलीमीटर में लिखने के लिए मिलीमीटर. तो बच्चों अभी देखो कि पहले केस में नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे पास वो कितनी है, 2.
सेकंड केस में लास्ट डिजिट है ना डेसिमल नहीं है, तो इस केस में जो हमारा 0 है वो काउंट नहीं होगा। तो इस केस में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो रहेंगे वो 2 रहेंगे। सिमिलरली लास्ट केस में ये दोनों जो डिजिट्स हैं वो काउंट नहीं होंगे, तो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो सेम रहेगा। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब कि जब हम यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं, हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज ना करें, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक चीज़ होती है कि किसी भी क्वांटिटी को हमको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहिए, है ना। तो देखते हैं भी क्या होता है साइंटिफिक फॉर्म। तो इन साइंटिफिक नोटेशन power of 10 is not considered. Not considered for calculating significant digits. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। है ना, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। तो वैसे बच्चों अगर कोई नंबर मेरे को गिवन है, नंबर इज 573, तो इस नंबर को अगर मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, है ना, जब हम नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब कि तो ये जो फॉर्म होता है ना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। तो मतलब कि जब भी हम किसी नंबर को a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, है ना, नंबर x है, तो x को जब हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे जो a होता है, a इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 1 to 10 एंड b इज एक्चुअली द पावर। ना b इज द पावर। तो जब भी हम नंबर को इस साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए हम सिर्फ इस पे डिपेंड करेंगे, है ना, इस चीज़ पे नहीं करेंगे डिपेंड। 10 की जो पावर है उस पर हम डिपेंड नहीं करेंगे, जो a है a पे हम डिपेंड करेंगे। तो अपने जो हमने एग्जांपल लिया था 573, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3। अब वही रूल हम इसके लिए अप्लाई करें 5.73 के लिए, तो इसमें भी 3 है ना। तो इससे मतलब आसानी रहती है जब यूनिट्स आ जाती है ना, जब यूनिट्स बहुत सारी आ जाती हैं तो उससे हमें करने में आसानी रहती है ना बच्चों। इसके एग्जांपल से लेते हैं एक दो। जैसे पिछले एग्जांपल जो हमारा था, है ना, 4.2, इनको जरा साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, है ना, इन साइंटिफिक नोटेशन। है ना बच्चों, तो पहले वाले को क्या लिख सकते हैं? 4.2 इंटू 10 टू द पावर 0। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे कितने रहेंगे? 2। सेकेंड पे आते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 4.2 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर सेंटीमीटर। लास्ट वाला 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं तो वी आर ओनली कंसर्न विद द नंबर, नॉट द पावर ऑफ 10। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 2 ही रहेंगे हर केस में ना, चाहे हम कोई भी यूनिट ले लें, लेकिन जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 2 ही रहेंगे। ठीक है बच्चों।
फिर जो 6th रूल है हमारा, है ना, 6th 7th लास्ट जो रूल है, 7th रूल इज कि इन ए नंबर विद डेसिमल trailing zeros are significant. Trailing zeros are significant. For example 2.03, तो उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी दैट विल बी 3. सिमिलरली 2.500, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी 4, है ना. इसमें जो लास्ट के जीरोस हैं दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट. तो बच्चों ये तो कुछ बात थी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, है ना. तो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं. जैसे कि हम एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन लें, है ना. स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग फिगर्स. तो बच्चों सबसे पहले वाले में अगर आप देखें तो सिर्फ 1 होगा, है ना. जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, है ना, क्वेश्चन 2.10 डिस्कस कर रहे हैं इस समय. 2.10. तो जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली 0.007 मिलीमीटर स्क्वायर. तो उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे दैट दे आर ओनली 1. वाई? बिकॉज ये दोनों तो जो जीरोस हैं दे आर लाइंग बिटवीन डेसिमल एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. सिमिलरली जो सेकंड वन है हमारा, दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन साइंटिफिक नोटेशन 2.64 into 10 to the power 24 kg. तो बच्चों ये वाला जो है ये हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन पे बेस्ड है ना. एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन. तो उसमें सिर्फ जो हमारा ये 2.64 है यही सिर्फ कंसिडर होगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में. तो उसका आंसर हो जाएगा 3. फिर अगला है हमारा 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब बच्चों इस वाले केस में, है ना, 3 तो दिख ही रहे हैं कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, लेकिन जो ये जीरो है ना, जब डेसिमल प्लेस आता है तो जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. तो उसका आंसर बच्चों होगा 4. सिमिलरली जो लास्ट पार्ट है ना, 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में. फिर है अपना 6.320. सेम ईयर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज 4. है ना. तो है अपना 6.023 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसमें भी 4 हो जाएंगे. एंड देन 0.0006032 मीटर स्क्वायर. ना बच्चों, तो इसमें सिर्फ ये जीरोस काउंट नहीं होंगे. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी 4. तो इस तरह से बच्चों हम लोगों को अप्रोच करना है. तो एक्चुअली में बच्चों क्या होता है कि ये तो बात थी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की, लेकिन अगर मान लो कोई क्वांटिटी है x, है ना, x इज a प्लस बी. तो a और b जो क्वांटिटीज हैं दे आर एक्चुअली मेजरेबल क्वांटिटीज. तो उनके अपने को सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे. तो जब हम x इक्वल्स टू a प्लस बी कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें क्या रूल्स फॉलो होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के, वो अब जब जरा हम देखने की कोशिश करेंगे उस चीज को. उससे पहले एक बात कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ, जिसकी मदद से हम लास्ट पार्ट करेंगे अपना बच्चों, ना. तो देखते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ.
ठीक है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहला जो रूल है हमारे पास वो है ना, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज, दो पार्ट्स इसके, ग्रेटर देन 5 preceding digit is increased by 1। तो बच्चों से मेरा मतलब क्या है, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास है 2.56 है ना, और हमें आंसर चाहिए 1 डेसिमल प्लेस तक, है ना। 1 डेसिमल प्लेस मतलब इस प्लेस तक। तो हमें ड्रॉप किसको करना है, ड्रॉप करना है 6 को, है ना। तो द डिजिट टू बी ड्रॉप ग्रेटर देन 5, तो जब उसको हम राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक, तो हम बोलेंगे कि आंसर इज 2.6, है ना। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, है ना। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल 3.568। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमें आंसर चाहिए 2 डेसिमल प्लेस तक, तो हमें कौन सी डिजिट को ड्रॉप करना है, हमें बच्चों ड्रॉप करना है 8 को। तो ये जो डिजिट है इट इज एक्चुअली मोर देन 5, तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी एक्चुअली 3.57, ओके, 2 डेसिमल प्लेस तक, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि किस प्लेस तक आपको आंसर चाहिए, है ना। एक तो रहा एक बार। तो जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं या तो 5 से ज़्यादा हो सकती है ना, वो डिजिट 5 से कम भी तो हो सकती है। तो उस केस में क्या रूल है, इस केस में आता है बी, है ना। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, लेस देन 5 प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग मतलब एक डिजिट पहले वाला, है ना। जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में हमको 1 डेसिमल प्लेस से आंसर चाहिए था, तो सेकंड से एक पहला वाला 1 डेसिमल प्लेस, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज। ठीक है बच्चों। तो इस केस में क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं इसमें बच्चों, है ना, 2.54। तो बच्चों अगर मुझे आंसर चाहिए 1 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक, तो मुझे 4 को ड्रॉप करना है। तो अब ये देखिए जो 4 है इट इज ना लेस देन 5, तो एक्चुअली में जो हमारा आंसर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट दैट इज 5, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आंसर हम बोल देंगे डायरेक्टली 2.5, दैट इज 1 डेसिमल प्लेस, दैट विल एक्चुअली डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, आपको आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक देना है या 2 डेसिमल प्लेस तक देना है, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका 3.564। तो अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो बेसिकली मेरे को 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आंसर जो मेरा रहेगा दैट विल बी 3.56, है ना, 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है बच्चों। तो अभी तक जो डिजिट को ड्रॉप करना था, है ना, जैसे मैंने गोल राउंड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रखा था। अब जरूरी तो नहीं है कि हर बार वो ग्रेटर देन 5 या लेस देन 5 हो, कभी कभी 5 भी हो सकती है ना। जो चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वही हो जाता है। तो उस केस में क्या रूल है, उस केस में रूल है इफ डिजिट
to be dropped is, इसमें भी दो केस बनेंगे, is 5 followed by पहला केस zeros, तो उस केस में क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट is unchanged. And a 5 followed by not zeros actually, non-zero digit. उस केस में प्रीसीडिंग डिजिट इज, है ना बच्चों, प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1. तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल 2.51. ठीक है बच्चों, और हमें आंसर चाहिए बच्चों 1 डेसिमल प्लेस तक, तो हमें बेसिकली किसको ड्रॉप करना है, 5 1. तो इस केस में जो प्रीसीडिंग डिजिट है दैट इज 3, इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1. 2.4 इज द करेक्ट आंसर. सिमिलरली अगर 3.7501, और अगर हमें आंसर चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.58, है ना. जो प्रीसीडिंग डिजिट है जैसे कि 7 या फिर 3, दे आर इंक्रीज बाय 1, है ना. इस केस में एक और चीज पॉसिबल है, क्या है, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय zeros. देन, है ना, इस जैसे हमने जो एग्जांपल डिस्कस करे बच्चों, उसमें क्या था कि 5 वाज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, है ना, 51 या 501. लेकिन क्या पता 50 हो, तो उस केस में एक्चुअली 2 रूल्स हैं ना, कुछ ज्यादा कुछ वो है नहीं, बस नंबर और रूल्स थोड़े से ज्यादा है. एक बार, है ना, हमको पता चल जाए रूल्स तो कुछ भी नहीं है. सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन ये समझ लिए आप कि इट्स ए बोनस इन द नीट पेपर. अगर हमें इसके रूल्स क्लियर है ना, तो इट्स ए बोनस. सबसे कम मेहनत होती है इस टॉपिक में. तो उसमें 2 केसेस हैं. इफ प्रीसीडिंग डिजिट is odd, it is increased by 1, है ना, it is increased by 1. For example, ठीक है बच्चों, तो अगर हमें आंसर चाहिए 1 डेसिमल प्लेस तक, तो बेसिकली हमें इन दोनों को ड्रॉप करना रहेगा. अब ये देखो बच्चों, ये जो हमारा प्रीसीडिंग डिजिट है ना, मतलब कि जो जिन डिजिट्स को हमें ड्रॉप करना है उससे एक पहला वाला डिजिट 3, सो इट इज एक्चुअली ऑड. इसको इवन बना दिया जाएगा 2.4, है ना. एक और ले लेते हैं, ठीक है ना. इसमें अगर बच्चों में आंसर चाहिए 2 डेसिमल प्लेस तक, तो हमें इसको ड्रॉप करना पड़ेगा. तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है ना, इट इज ऑड, तो उसको हमें इवन बनाना होगा 6 8, है ना. यहाँ पे हमने क्या करा था बच्चों, यहाँ पे हमने 1 डेसिमल प्लेस तक करा था, यहाँ पे हमने 2 डेसिमल प्लेस तक. बिकॉज जो राउंडिंग ऑफ है, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, है ना. तो अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो ऐसा करेंगे, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है ना, if preceding digit is even, ठीक है बच्चों, it is unchanged, है ना. ऑड इवन बहुत चलता है.
तो यहाँ पे अगर ऑड है तो चेंज करना पड़ेगा, अगर इवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। एग्जांपल ले लेते हैं इसका 2.450 और हमें आंसर चाहिए 1 डेसिमल प्लेस तक। तो है ना 4 जो है 4 देखो बच्चों दैट इज इवन, तो उसमें हमें कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। अगर हमें आंसर चाहिए 1 डेसिमल प्लेस तक, सो दिस इज आवर आंसर। सिमिलरली अगर 5.6850, तो बच्चों हमें है ना 50 को ड्रॉप करना है, और जो प्रीसीडिंग डिजिट है ना दैट इज एक्चुअली हाउ मच, दैट इज 8, सो इट विल रिमेन अनचेंज्ड 5.68। तो बच्चों ये कुछ रूल्स हैं जो कि हम लोगों को फॉलो करने हैं राउंडिंग ऑफ में, है ना। इन रूल्स का हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम जो कैलकुलेशंस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स है ना वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे। ओके, तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस। सबसे पहला तो है बच्चों एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों इसमें रूल क्या है, इसमें रूल है फाइनल रिजल्ट शुड हैव, है ना, फाइनल रिजल्ट शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस as the number with least decimal places, है ना बच्चों। उसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल अब ऐसे देते हैं 2.034 प्लस 0.15 प्लस 0.3। तो बच्चों अभी देखिए कि तीनों डिजिट्स में है ना, पहले अगर नॉर्मली अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारा आ जाएगा 2.4 2.484। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी हम जैसे मैंने रूल क्या बताया बच्चों आपको, रूल ये है कि फाइनल आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सॉरी है ना, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है 1, तो ये जो हमारा आंसर है ना इसको हमें 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मतलब ये क्या हो गया, मतलब कि हमें इन दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा 8 और 4 को। तो 8 इज है ना, रूल अगर अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.5। इस तरह से बच्चों हमको इंप्लीमेंट करना है ना। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो जो फाइनल आंसर है उसमें डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना है। सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों इसका, है ना 0.021 1.5 2 एंड 0.1 एडिशन। जो एडिशन में रूल्स फॉलो हो रहे हैं सब्ट्रैक्शन में भी वही फॉलो होंगे। जो आपको फाइनल रिजल्ट आना चाहिए इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था, राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस। तो बच्चों इसमें जो हमारा ऐसे हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो फाइनल रिजल्ट है इट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस
एज अ नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। पहले इसको नॉर्मल ऐड कर लेते हैं, है ना बच्चों। तो जो ये वैल्यू है इससे है ना, थर्ड वैल्यू जो है इट हैज एक्चुअली ओनली वन डेसिमल प्लेस, तो आवर आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ, है ना, शुड बी राउंडेड ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस। तो कितना हो जाएगा 1.6, है ना बच्चों। इस तरह से हमको करना है। एनसीईआरटी के एग्जांपल पे देखेंगे, है ना, राउंडेड टू वन डेसिमल प्लेस। ठीक है बच्चों। जैसे कि हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल टू 2.12 पे है बच्चों अगर, है ना, तो है ना, बॉक्स है उसका जो वेट है दैट इज एक्चुअली 2.3 kg। 2 gold pieces are added, so what is the total mass and difference। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 2.11, है ना। तो बच्चों इसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि तो 3 मासेस को ऐड करना है हमें 2.3 डबल, है ना, kg। सबको kg में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो जो सेकंड रीडिंग आपकी, पहला वाला तो क्या है 2.300 kg। सेकंड रीडिंग जो आपके बच्चों kg के फॉर्म में हो जाएगी दैट विल बी 0.02015 kg एंड थर्ड रीडिंग विल बी 0.0217 kg। तो उसमें बच्चों हमें ना जो एडिशन करेंगे, हमें रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंटेन रखना है। तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.3402 032 kg। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि जो हमारा फर्स्ट डिजिट है ना, इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, है ना, जस्ट 1। ठीक है, 2 0 लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर जस्ट टू इंडिकेट द प्रिसिशन। डेसिमल प्लेसेस हम जस्ट 1 लेंगे, तो इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा ना, तो बेसिकली जो हमारा फाइनल आंसर है ये जो आया है, वी हैव टू राउंड दिस टू 1 डेसिमल प्लेस। तो हम बोलेंगे कि आवर आंसर इज 2.3 kg, है ना। दिस वाज ए पार्ट। अब बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि जो दोनों जो मासेस हैं उनका आपको डिफरेंस लेना है एंड एक्सप्रेस इट इन सूटेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो ग्राम्स के फॉर्म में काम कर लेते हैं, है ना बच्चों। को जो डिफरेंस ले रहे हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.02 ग्राम्स। अब आप देखिए इंडिविजुअल क्वांटिटीज में जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, है ना, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज 2। तो हमारा आंसर मैच कर रहा है ना, आंसर ऑल्सो हैज 2 डेसिमल प्लेसेस। तो काम खत्म। देखो यहाँ पे बच्चों जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। द रूल इज फाइनल आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, है ना। इस चीज का हम लोग को बच्चों ध्यान रखना है ना। प्रीवियस केस में हमको क्या करना था, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस वाज एक्चुअली 1। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई एडिशन सब्ट्रैक्शन की। फिर बात आती है कि जब हमको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की अगर हम बात करें, तो बच्चों जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात आती है
फाइनल आंसर should have same number of significant figures. अब यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे, है ना. अभी तक जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, बट इस केस में हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे. है ना. एज नंबर विथ लीस्ट, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर हम एस से रिप्रेजेंट करें, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. देखते हैं जरा क्या मतलब है इसका. फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअली में आपको क्या लिखेंगे, 3.0. इज दिस द राइट फॉर्म. देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2. इसमें कितने हैं, 1. तो फाइनल आंसर शुड ओनली है 1 सिग्निफिकेंट फिगर. तो दिस इज नॉट द राइट वे. एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज 3, है ना. सिमिलरली 9 डिवाइड बाय 4, है ना बच्चों. तो ऐसे एक्चुअल में आंसर क्या आता है इसका, 2.25. तो अब ये देखिए जो 9 है, 9 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, 2. 4.00 में 3 है. तो एक्चुअली में वी हैव टू राउंड ऑफ फॉर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, है ना. तो अब यानी कि आपको, सॉरी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ना, नॉट डेसिमल प्लेसेस, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. अब हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स की. तो हमें एक्चुअली में 5 को ड्रॉप करना है. तो उसमें राउंडिंग ऑफ में क्या रूल था, जब इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय जीरोस. इस केस में हम लोग चेक करेंगे जो प्रीसीडिंग डिजिट है ना वो इवन है तो वो आंसर में फर्क नहीं आएगा, ना, इट विल रिमेन लाइक दैट. सो 2.2 इज आवर आंसर. तो इस तरह से बच्चों हमको सॉल्व करना है. है ना बच्चों. तो अगर हम क्वेश्चन 2.11 पे आए एनसीईआरटी के, है ना, तो एक रेक्टेंगुलर शीट गिवन है आपको, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस गिवन है. तो हमको बच्चों उसका एरिया निकालना है और उसका वॉल्यूम निकालना है. तो एक्चुअली में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी रूल फॉलो हो जाएगा और एडिशन का भी, है ना. सो एक ही क्वेश्चन में सारे रूल्स मतलब इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे. तो जब हम क्वेश्चन 2.11 पे आएंगे, है ना, तो लेंथ कितना दिया हुआ है हमको, लेंथ इज गिवन टू अस एज 4.234 मीटर्स. ब्रेड्थ इज 1.005 एंड हाइट, है ना, थिकनेस बोलिए, हाइट बोलिए, दैट इज 2.01 सेंटीमीटर एक्चुअली. तो अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करूं तो ये मेरा बन जाएगा 01 मीटर्स, राइट. तो सबसे पहले एरिया की बात कर रहे हैं. तो ये कौन से एरिया की बात कर रहे हैं बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, कौन सा फेस के एरिया की बात कर रहे हैं. जब भी इस तरह का एरिया क्वेश्चन आया ना जिसमें हमको एरिया की बात करिए, तो एरिया का मतलब होता है टोटल एरिया, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवरिंग एरिया ना. अगर मतलब ये समझिए कि ये जो बॉक्स है, मतलब इट्स ए क्यूबॉइड, तो इसको अगर मैं पैक करता हूं तो मेरे को कवरिंग एरिया कितना हो जाएगा, जिसको हम कार्पेट एरिया भी बोलते हैं, है ना बच्चों. तो एरिया जो हमारा हो जाएगा, एरिया विल बी एक्चुअली LB प्लस BT प्लस LT, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, 4.234 इंटू 1.005 प्लस 0.0201 प्लस 0.0201
1.005 इंटू 0.0201। तो बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरे को तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट विल बी एक्चुअली 8.7209। अब बच्चों इसमें रूल कौन सा फॉलो करना है? अभी देखो इसमें एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन वाला रूल फॉलो होगा, है ना? तो इंडिविजुअल क्वांटिटीज में जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 है इसमें। इसमें कितने हैं अपने? इसमें 5 हैं। इसमें कितने हैं? इसमें भी 5 हैं। तो फाइनल आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू 3 significant figures. तो our answer will become 8.72 मीटर स्क्वायर। तो ये तो बात रही एरिया की। अब जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, L इंटू बी इंटू टी, सो दैट विल बी एक्चुअली 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.0201। तो उसको सॉल्व करने में बच्चों हमारे पास आएगा 0.085528 मीटर क्यूब। तो बच्चों इसमें भी वही रूल फॉलो होगा, हाँ? जो 3 हमारे पास क्वांटिटीज हैं L, B एंड T, इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3, है ना, थिकनेस में। तो आंसर शुड ऑल्सो बी राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि हमें ये डिजिट ड्रॉप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा, आंसर विल बी 0.0855 मीटर क्यूब, है ना बच्चों? तो इस तरह से करना है ना? इसलिए प्लीज आप रूल्स को पढ़ लीजिए जो हम डिस्कस करेंगे और फिर इन न्यूमेरिकल्स को खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, राइट? थैंक यू।